हेलो दोस्तों, एग्जाम बिजनेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 211। क्या है देखिए। क्वेश्चन है, एक आदमी एक वस्तु को 55.00 रुपये में खरीदता है और उसे 57.20 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। सोल्यूशन देखिए, कितना में खरीदता है 55 दशमलव, इतना में खरीदता है, इंग्लिश में इसको CP बोलते हैं। बेचता कितना में, इंग्लिश में बोलते हैं SP बोलते हैं। बेचता है 57.20 में बेचता है। इतना में खरीद के लाया, इतना में बेच दिया, तो कितना का प्रॉफिट हुआ घटा लीजिए। 57.20 में से 55.00 घटाइए, तो ये 0 हो जाएगा, ये 2। ठीक है, ये 2, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 दशमलव, कितना का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, प्रॉफिट जो हुआ 2.20 का प्रॉफिट हुआ, 2.2। अब प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है, हमेशा CP पे होता है। CP मीन्स खरीद के जितना में लाया उस पर। तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 100 कर लीजिए। तो 1 0 यहाँ हटाएंगे तो 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 4%। इसका सही आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर होगा। देख लीजिए अच्छे से, देख लिए होंगे, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 212 देखिए। यदि A की आय B की आय से 60% कम है तो B की आय A की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। इसको ट्रिक से बता रहे हैं, शॉर्टकट ट्रिक से, कुछ नहीं करना है। क्या बोल रहा है, A की आय B की आय से 60% कम है, 60% कम है तो 60 को ऊपर लिखेंगे। ठीक है, ट्रिक है। 60% कम है तो 60 क्या लेंगे, ऊपर लिखेंगे। और 100 में से 60 घटाएंगे, कितना होगा 40%, इंटू 100 कर देंगे। फिर समझ लीजिए, A की आय B की आय से 60% कम है तो B की आय A की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो 60% क्या कर रहा है, कम बोल रहा है, 60 को ऊपर लिखें। कितना बोल रहा है, 60% कम है तो 100 में से 60% कितना हुआ 40%। तो 60% 40 हो गया, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 50 दूनी 100, कितना होगा 150%। इसका आंसर हो जाएगा। ये शॉर्टकट ट्रिक है, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसका बेसिक भी बता देते हैं आपको, बेसिक से कैसे बनेगा। बोल कह रहा है A की आय B की आय से 60% कम है, 60% का फ्रैक्शन कितना होता है, 60 बटा 100। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 तिया 6, 2 पंचे 10। बोला A की आय B की आय से 60% कम है, तो मान लेंगे B की आय कितना है 5 है, इससे कम है, कितना कम है तो 3 कम है। 5 में 3 गया, कितना हो गया 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, सो बताइए, समझ में आ गया होगा। अब बोल रहा है कि B की आय जो है, B की आय A की आय से कितना अधिक है। B की आय A की आय से कितना अधिक है बताइए। B की आय जो है A की आय से कितना है 3 अधिक है। तुलना किस सर A से हो रहा है, 1 को नीचे लिखेंगे 2, इंटू 100 कर देंगे, 50 टाइम कट जाएगा, कितना हो जाएगा ये 150%। इसका आंसर हो जाएगा। ये बेसिक मेथड था, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 213 देखिए। क्वेश्चन नंबर 213 क्या है, यदि A, B से 30% अधिक है और B C से 20% कम है तो A और रेशियो C का मान निकालना है। देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए सोल्यूशन इसका क्या कर रहा है, A जो है B से 30% अधिक है, 30% का फ्रैक्शन कितना होता है 30 बटा 100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल। A जो है B से 30% अधिक है तो B को मान लेंगे 10, 10 से कितना अधिक है 3 अधिक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 13।
आप क्वेश्चन में बोला है BC से 20% कम है, तो 20% में फ्रैक्शन कितना होता है पता होगा आप सभी को, 1/5 होता है। अगर C यहाँ 5 है तो इससे कम कितना है, 1 कम है, तो C यहाँ 5 है, इससे 1 कम है, उसका रेशियो निकाल लीजिए। ये रेशियो हो गया, कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 13 चौका 52, एक बार सीधा मल्टीप्लाई कीजिए, 10 चौका 40, 10 पचे 50। निकालना किसका है, A रेशियो C का मान निकालना है। A रेशियो C ये कितना है, A 52 है, और C का रेशियो में कितना मान है, 50 है, तो उसे काटेगा 25 दूनी 50, 26 दूनी 52, ये आंसर हो जाएगा 26 रेशियो 52। कौन से ऑप्शन में है देख लीजिए, ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये B इसका सही आंसर होगा। चलिए समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 214 देखिए। हेमा ने अपने वेतन का 15% एक धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करने का फैसला किया। दान के दिन उसने अपना मन बदल लिया और 4500 रुपये दान कर दिए, तो उसके द्वारा पहले तय किए गए भाग का कितना 125% है। तो हेमा का वेतन ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। मान लेंगे हेमा का वेतन जो है कितना है, x है। वो पहले क्या सोचिए, 15% का दान कर देते हैं। कितना परसेंट, 15% दान करने का सोचिए, फिर समझ लीजिए। हेमा ने क्या किया, अपने वेतन का 15% क्या कर दिया, धर्मात्म ट्रस्ट में दान करने का फैसला किया। लेकिन बाद में जाके वो क्या की, फिर समझिए क्वेश्चन क्या है। हेमा ने अपने वेतन का 15% धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करने का फैसला किया। दान के दिन उसने अपना मन बदल लिया और 4500 रुपये दान कर दिए, तो उसके द्वारा पहले तय किए गए भाग का 125% है। तो हेमा का वेतन कितना है, हेमा का वेतन मान लिए हम x है, इसमें से 15% दान कर दी, और दान करने के बाद उसका अचानक मन बदल गया। जो दान किए थे उसका पहले से तय किए गए भाग का कितना परसेंट वो दान कर देती है, तो 125% वो क्या कर देती है, दान कर देती है। लेकिन रुपया में कितना दान करती है, तो 4500 रुपये दान करती है, ठीक है। अच्छा समझ, अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए हेमा ने मन बनाया कि अपने इनकम का जो है 15% दान कर देगी, किसमें, ट्रस्ट में। लेकिन दान करने के दिन उसका मन बदल गया, उसने कितना दान कर दिया, 4500 रुपया दान किया, लेकिन परसेंटेज में कितना दान कर दिया, 125% वो दान कर दी, ठीक है ना। तो ये हेमा का वेतन था, इसने 15% दान करने का फैसला किया, लेकिन अचानक उसका मन बदल गया। अब वो कितना दान कर रही है, 125% दान कर रही है। पहले तय की गई राशि का कितना परसेंट, 125% दान कर रही है। लेकिन रुपया में कितना दान कर रही है, 4500 दान कर रही है। क्या कर रही है, 4500 दान कर रही है। अब देखिए 15% का फ्रैक्शन पे निकालिए, 15/100, 5 तिया 15, 5 चौका 20, समझ में आ गया होगा। 125 का फ्रैक्शन निकलेगा, 125 बटा कितना हो जाएगा, 100, 25 5 से 125, 25 चौका 100। देख लीजिए x का 15% 3/20 होता है, 25% का होता है 5/4। अब कुछ नहीं, काट दीजिए जो कटेगा सो। 15 तिया 45, यहाँ हो गया 300, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24,000 रुपया हो गया। हेमा का वेतन क्या माने हुए थे, x माने हुए थे, ये हेमा का वेतन था, यही इसका आंसर हो जाएगा। हेमा का वेतन कितना था, 24,000 रुपया था, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है ये थोड़ा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींच लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 215 देखिए। एक निश्चित राशि में से 10% की कटौती के बाद और फिर शेष में से 20% की कटौती के बाद
₹3600 की राशि बची है तो मूल राशि रुपये में ज्ञात कीजिए। ठीक, कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को? मान लेंगे मूल राशि क्या था, x मान लेंगे। इसमें से 10% क्या कर दिया गया, दान कर दिया गया। 10% दान कर दिया गया तो कितना बचेगा, 100 में से 10% गया था 90%। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। मूल राशि क्या मान ली हम, x मान ली, उसमें से 10% दान कर दिया, कितना बचा 90%। और फिर बाद में शेष में से 20%, इसका शेष में से कितना परसेंट, 20% क्या कर दिया गया, कटौती कर दिया। तो 20% कटौती कर देने कितना होगा, 80%। लास्ट में राशि कितना बच गया, बाद में 3600 बच गए। अब देखिए 90% का मतलब कितना होता है, 90/100, 0 से 0 कैंसिल, ये 9/10 हो गया। 80% का मतलब कितना होता, 80% देख लीजिए, 80/100, 0 से 0 कैंसिल, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 4/5 हो गया। अब x का 90% 9/10, ठीक है, और 80% का मतलब 4/5 बराबर कितना हो गया, 3600 हो गया। 9 चौका 36, यहाँ 100 हो गया, क्रॉस गुना करेंगे कितना होगा, 5000। इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है देख लीजिए, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लीजिए जैसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 216 देखिए, x का मान ज्ञात कीजिए यदि 75 का 20% और 225 माइनस 420 का x% का मान निकालना है। x का मान है, कैसे बनाएंगे देखिए। बोल रहा है x का मान निकालने के लिए क्या करें, 75 का 20% निकाल लीजिए। 75 का 20% कितना होता है, 20% का फ्रैक्शन बोले 1/5। और बोल रहा है 225 माइनस 420 का x% 1/100 हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, 15 कितना हो गया, 75 हो गया। इस 15 को इधर ले आइए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको कितना बताइए जल्दी से। 225 में से 15 गया, 210 हो जाएगा, बराबर यहाँ हो गया 42 x बटा कितना हो गया 10, 21 दूनी, चलिए बताइए 21 दूनी कितना हो जाएगा, 21 दूनी 42। यहाँ हो जाएगा आपको कितना, 2 पंचे 10, ये क्रॉस गुना होगा, एक जीरो पे था तो x का मान कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 50 आ जाएगा, इसका 50% आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 217 देखिए, 3/11 का कितना प्रतिशत 1/21 है। देखिए कैसे बनाएंगे। 3/11 का कितना प्रतिशत, मान लेंगे x प्रतिशत, x बटा कितना 100, ठीक है, कितना है 121 है। अब देखिए जो कटेगा काट दीजिए, 11 11 है, 121 होता है। ठीक है, क्रॉस गुना कीजिए, x का मान हो जाएगा यहाँ 100, ये क्रॉस गुना होगा 33 हो जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड देने पर 3.1/33% इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन देख लीजिए। 3.1/33% ऑप्शन नंबर डी में नज़र आ रहा है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 218 देखिए, यदि y का x% 2000 है और z का y% 400 है तो x और y के बीच संबंध क्या होगा। देखिए कैसे बनाएंगे, क्या बोलना चाह रहा है, y का x% कितना है 2000 है, क्वेश्चन बोल रहा है। और फिर बोला z का y% कितना है 4000 है।
एक्स और जेड का मान निकालना है। तो देखिए ये y% है, y% कैंसिल हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर दीजिए, y% कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए डिवाइड दीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा x/z, इसको ऐसे डिवाइड करेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्रॉस गुना कीजिएगा तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, z हो जाएगा। यही इसका रिलेशन होगा, संबंध होगा। 2x बराबर z कितना कहाँ दिया हुआ है, तो ये देखिए ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 219 देखिए, जब एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या स्वयं का 40% हो जाती है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। सोल्यूशन देखिए, सब क्वेश्चन जो है आया हुआ है RRB NTPC का क्वेश्चन है, ये 6/4/2021 में आया हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट में, ठीक है ना। देखिए कैसे बनाएंगे, जब एक संख्या का 30%, संख्या मान लेंगे एक्स का 30% कितना होता है, 3/10 होता है। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/10, याद ही कर लीजिए। संख्या मान लिए एक्स का 30% 3/10 दूसरी संख्या में जोड़ देते हैं, दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है। दूसरी संख्या मान लेंगे y, इसमें जोड़ दिया गया, तो बोला दूसरी संख्या स्वयं का, दूसरी संख्या किसका, स्वयं का 140%, 140/100 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा 3x/10 प्लस y बराबर 114 y/10। अब देखिए y को इधर जाकर घटाएंगे तो ये 3x/10 हो जाएगा। घटाने पे कितना आएगा, घटाइएगा तो आपको 4/y/10 आएगा। इसको घटा लीजिएगा एलसीएम से करके, एलसीएम निकाल के घटाने पे, ठीक है। उतना तो आपको बेसिक आता ही होगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ होगा 3x बराबर 4y। अब x/y का अनुपात निकालना है, तो x/y कैसे निकालते हैं, जब बराबर में होता है तो ये x का मान होता है, ये y का मान हो जाता है। तो x का मान हो गया 4, y का मान हो गया 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर डी 4/3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 220 देखिए, एक दुकानदार ने 2,50,000 रुपये की राशि को अपने 3 बेटों के बीच क्रमशः 30%, 45% और 25% में विभाजित किया। प्रत्येक को विरासत में कितने रुपया मिला। देखिए कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। सोल्यूशन देखिए, 30%, 45% और 25% में क्या क्या विभाजित किया, ठीक है। पैसा था कितना, तो पहले इसका रेशियो निकाल लीजिए, काट के इसका रेशियो निकालेंगे कैसे। 5 का 30, 5 9 45, 5 25, रेशियो में 6 रेशियो 9 रेशियो 5 हो गया। टोटल कितना हो गया, 9 6 15, 5 20 रेशियो में, लेकिन रियल में कितना था, 2,50,000 रुपया था। तो 20 का मान कितना है, तो 1 का मान निकालेंगे। बीस का मान इतना, 1 का मान निकालेंगे कितना होगा, डिवाइड किएगा तो 12,500 हो जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया होगा। अब बोल रहा है इसमें प्रत्येक का कितना कितना पैसा मिला, सो देखिए 1 का मान इतना हो गया, तो 5 का मान निकालेंगे, तो 12,500 से इसमें गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 62,500 आएगा। ये कौन से ऑप्शन में वो देख लीजिए, वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 62,500 यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। ये पूरा देखने का काम नहीं है, लास्ट का देख लीजिए, लास्ट में सब चेंज है इसमें, देख लीजिए, ठीक है। 5 का मान हो गया 62,500, यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप भी एग्जाम इसी तरह से कीजिएगा, पूरा सॉल्व करने जाइएगा, एक का मान निकाल लीजिएगा और सबका निकल जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 221 देखिए, एक परीक्षा में 90% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं और 6 छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो परीक्षा में कितने छात्र उपस्थित हुए हैं, सो पूछ रहा है। देखिए कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक परीक्षा में 90% छात्र क्या हुए, उत्तीर्ण। 90% छात्र जब उत्तीर्ण हुए हैं, पास हो गए, तो कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हो गए, तो 10%। यही 10% का मान क्वेश्चन में कितना दिया है, 600 दिया हुआ है। 1% का मान हो गया 60 हो गया, 100% का मान कितना हो जाएगा, 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। कितने उपस्थित छात्र थे, तो 6000 थे। कौन से ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, वहाँ टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको उसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।